नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। 9 बजे की बात करेंगे और 9 बजे में बात 4 बड़ी खबरों की होगी। सबसे पहले बात करेंगे रूस में आए भूकंप की। रूस में 8.7 की तीव्रता का भूकंप आया और रूस में भूकंप इतना भयंकर था कि पूरी की पूरी धरती कांप उठी। इस भूकंप का असर जापान में भी देखने को मिला है। जापान के कई इलाकों के लिए भी सुनामी अलर्ट जारी कर दिया गया है। और वहीं दूसरी खबर है जम्मू कश्मीर में सेना के आतंक पर प्रहार की। पुंछ में सेना ने घुसपैठिए की कोशिश को नाकाम कर दिया। एनकाउंटर में लश्कर का एक आतंकी ढेर कर दिया गया है। और वहीं देखिए कि परसों भी सेना ने पहलगाम हमले के आतंकियों को ढेर कर दिया था और आज भी ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। तो वहीं तीसरी खबर है जस्टिस वर्मा से जुड़ी हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस वर्मा कैश कांड में फंसे हुए हैं और इन हाउस जांच कमेटी ने जस्टिस वर्मा को दोषी माना और उनसे घर से बरामद जो कैश को सही पाया गया है। लेकिन जांच रिपोर्ट के खिलाफ जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। वैसे में चौथी खबर का भी रुख करेंगे जिसमें बात होगी देश भर में मानसून के प्रहार की। पहाड़ों से लेकर के मैदानों तक में मानसूनी आफत का दौर जारी है। कहीं बाढ़ तो कहीं बारिश, कहीं जल भराव लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर है रूस में भूकंप के तेज झटकों से धरती हिल गई है। रूस के कामचटका में 8.7 तीव्रता का भूकंप आया जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल। रूस और जापान में सुनामी की चेतावनी। रूस में आया भूकंप का इतना भयंकर ये एक तरह से तस्वीर मंजर रहा कि पूरी की पूरी धरती कांप उठी। लोग दहशत में आ गए। रूस के कामचटका प्रायद्वीप के प्रशांत तट पर 8.7 तीव्रता का ये भूकंप आया। भूकंप के बाद पूरे इलाके के लिए सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। भूकंप और सुनामी का असर जापान में भी देखने को मिला और रूस के कामचटका प्रायद्वीप के प्रशांत तट पर आए इस भूकंप से बड़ी तबाही के संकेत हैं। प्राइमरी तौर पर अभी किसी नुकसान की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन यूएसजीएस के मुताबिक रूस के सुदूर पूर्वी तट और जापान के कई इलाकों के लिए भी सुनामी अलर्ट जारी किया गया है। नेशनल वेदर सर्विस यानी कि राष्ट्रीय मौसम सेवा की सुनामी चेतावनी केंद्र ने रूस के पूरे हवाई राज्य के लिए भी सुनामी की चेतावनी जारी कर दी है। यूएसजीएस के अनुसार भूकंप इतना मजबूत था कि इससे सुनामी आ सकती है। पूरे इलाके में 1 मीटर तक की सुनामी आने की संभावना जता दी गई है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरी धरती 8.7 तीव्रता में आए भूकंप की वजह से कांप उठी। लोग दहशत में आ गए, सामान नीचे की तरफ गिरने लगे और ज़बरदस्त ये देखिए बकेट में रखा हुआ पानी भी किस तरह से हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो समझिए कि ये 8.7 की तीव्रता कितनी भयावह है और ऐसे में सुनामी की चेतावनी जारी कर देना यूएसजीएस की तरफ से ये अपने आप में बड़ी बात। और ऐसे में आप देखिए कि किस तरह से गाड़ियां जो है वो यहाँ पर हिल रही हैं। पूरी की पूरी धरती कांप उठी है। रूस में आए इस भूकंप की वजह से जापान में जो है सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और भी कई ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर ये सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। इलाकों में भी सुनामी की चेतावनी जारी करते हुए एडवाइजरी को जारी किया गया है कि लोग एहतियातन सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, समुद्र के किनारे न जाएं और वहां के इलाकों में बसे हुए, आसपास के इलाकों में बसे हुए लोग जो है वो दूसरे जगह पर प्रस्थान कर लें। ये तमाम एडवाइजरी जो है अभी जापान, रूस के गवर्नमेंट की तरफ से जारी की गई है। लेकिन सबके बीच में हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और देखिए यहाँ पर किस तरह से रूस के सुदूर पूर्वी तट पर जो ये एक तरह से कामचटका प्रायद्वीप है वहाँ पर ये भूकंप का झटका आया। यही एपी सेंटर है और यहाँ ज़बरदस्त आपको जो है एक समुद्र का और लहरें जो है ज़बरदस्त दिखाई दी हैं और उफान आपको दिखाई दिया। और देखिए किस तरह से सब कुछ यहाँ पर तहस नहस, ये ऊपर से ड्रोन से लिया गया शॉट है जो आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरह से भयावह तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। देखिए घर किस तरह से पानी में जो है वो पूरी तरह से समाहित हो गए हैं। वहीं एक घर के अंदर की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आपको चीख पुकार की आवाज़ भी जो है वो सुनाई पड़ रही होगी कि लोगों में दहशत का माहौल। और देखिए चारों तरफ से पानी ही पानी जो है वो नज़र आ रहा है। ऐसे में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कह दिया गया है, अपील की गई है। रूस में ये भूकंप का झटका 8.7 की तीव्रता अपने आप में भयावह है क्योंकि और एपी सेंटर अगर हम कहें और जो हम
कहते हैं कि धरती के नीचे, कितने नीचे से ये एपिसेंटर जो है वो, और वहाँ से भूकंप का झटका जो है उसकी शुरुआत हुई है। तो ऐसे में समुद्र के तट की अगर हम बात करें, उसके अंदर में तकरीबन 16 किलोमीटर ऐसी जानकारी जो है अब तक निकल करके सामने आई है कि वहाँ से ये भूकंप का झटका जो है उसकी शुरुआत होती है। तो आप समझिए कि बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं, यानी ऊपरी तल से ही जो है ये भूकंप का झटका जो है उसकी शुरुआत, और उसके बाद ये तेज झटका, जिसकी वजह से एक तो 8.7 की तीव्रता, उसके साथ साथ गहराई बहुत ज़्यादा नहीं होना, पूरी धरती को हिला करके रख दिया गया। रूस में आए इस भूकंप की वजह से जापान में अलर्ट जारी कर दिया गया है और रूस में धरती हिली है, जापान में दहशत का माहौल है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। और देखिए, भूकंप के बाद पूरे इलाके में सुनामी की चेतावनी, आपको याद होगा सुनामी को लेकर, जब सुनामी आई थी तो किस तरह से एक तबाही का मंजर था चारों तरफ, और उससे उभरने के लिए लोगों को काफ़ी लंबा वक्त जो है वो लग गया था, जिसके बाद से लगातार ये कहा जा रहा था कि सुनामी आने से पहले पहले ऐसा कोई डिवाइस होना चाहिए जिससे पता चल जाए कि सुनामी आने वाली है, जिसके बाद एहतियातन कदम उठाए जा सके। लेकिन यही देखिए जिस तरह से ये तस्वीर और धरती हिली, उसके बाद सुनामी की चेतावनी। और बड़ी खबर का रुख करेंगे जम्मू कश्मीर से। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां पुंछ में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। आपको बता दें, देखिए, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़, एनकाउंटर में लश्कर का एक आतंकी ढेर हो गया है। पुलिस और सेना का संयुक्त ऑपरेशन जारी। पाक की ओर से घुसपैठ की कोशिश में आतंकी था, और ऐसे में देखिए इसमें बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। परसों, यानी कि जब लोकसभा में चर्चा की शुरुआत हुई, इस वक्त भी पहलगाम हमले में सम्मिलित जो आतंकी था उसे ढेर कर दिया गया था। 3 आतंकियों को ढेर करने की जानकारी, जिसमें एक तरह से जो उनको लीडर उनका था मूसा, उसको भी ढेर कर दिया गया था। उसकी जानकारी देते हुए गृह मंत्री अमित शाह भी नजर आए। और एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर जम्मू कश्मीर के पुंछ के एरिया में घुसपैठ की कोशिश हो रही थी, जिसे नाकाम जो है सुरक्षा बलों ने कर दिया है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ की भी जानकारी जो है वो निकल करके सामने आई। एनकाउंटर में लश्कर का एक आतंकी ढेर, पुलिस और सेना का संयुक्त ऑपरेशन जारी। और देखिए, पाक की तरफ से घुसपैठ की ये कोशिश हुई थी, ऐसी जानकारी निकल करके सामने आ रही है, जिसके बाद इस आतंकी को ढेर कर दिया गया है और ये घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। तो पाक की एक बार फिर से ये नाकाम और नापाक कोशिश जो है हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि ये आतंकी पाक की तरफ से आ रहे थे, यानी कि पाक आतंक प्रायोजित आतंकी जो है अभी भी घुसपैठ की कोशिश और जम्मू कश्मीर में जो है एक तरह से आतंकी हमला करने की फिराक में लगे हुए हैं। शांति इन्हें मंजूर नहीं होती है और ऐसे में ये बिल्कुल नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था बहाल हो, और यही वजह है कि पाकिस्तान लगातार वहां से आतंकी को भेजता है ताकि यहां पर खून की नदियां बहा सके। लेकिन सुरक्षा बल हमारे यहां पर बखूबी अपने काम को करते हुए, अपने शौर्य को दिखाते हुए, अपने पराक्रम को दिखाते हुए इन आतंकियों को ढेर कर देते हैं। और ऐसी ही तस्वीर परसों भी सामने आई थी। आज एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। एनकाउंटर हुआ, लश्कर का ये आतंकी था और पुलिस और सेना का संयुक्त ऑपरेशन जारी है। और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने देखिए पुलिस को, जम्मू कश्मीर की पुलिस को, साथ ही सीआरपीएफ के जवानों को और सेना के जवानों को साधुवाद दिया था। कल अपने संसद में भाषण के दौरान में, संबोधन के दौरान में उन्होंने कहा था कि जिस तरह से इन आतंकियों को जो है ढेर किया गया, मार गिराया गया, जो कि परसों की बात है, और आपको बता दें कल इसका जिक्र करते हुए उन्होंने साधुवाद दिया था। और चलिए, ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए हम सीधे रुक करेंगे रमन सैनी अपने संवाददाता का। रमन, क्या कुछ जानकारी, एक बड़ी कामयाबी जो है वो देखने को मिल रही है? बिल्कुल किरण, देखिए जिस तरीके से जो कामयाबी मिली है वो अपने आप में बड़ी है, क्योंकि पहले ऑपरेशन महादेव के चलते हमने देखा कि किस तरीके से 3 उन आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया जो सीधे तौर पर पहलगाम आतंकी हमले के अंदर शामिल नजर आ रहे थे। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक और बड़ा ऑपरेशन जो है ये पुंछ के दिगवार इलाके के अंदर हुआ है, और इस ऑपरेशन में फिलहाल 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि जो है वो नहीं हुई है, और सेना के जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि 2 आतंकी जो घुसपैठ करने की कोशिश लगातार कर रहे थे। ये दिगवार का इलाका पड़ता है और दिगवार लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सटा हुआ इलाका है। तो यहाँ पर 2 आतंकी जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, सबसे पहले तो भारतीय सेना के जवानों ने उनकी घुसपैठ की जो कोशिश थी उसको नाकाम बनाया, और उसके बाद
जो है वो ऑपरेशन शुरू हुआ और इन दो बिल्कुल रमन, जो जानकारी की एक आतंकी ढेर लेकिन एक शायद फरार, अब उसकी तलाश में किस तरह से सेना के सुरक्षा कर्मी? देखिए, अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि दोनों आतंकियों को ढेर करने में कामयाबी जो है वो मिल गई। हालांकि आधिकारिक पुष्टि की अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि दो आतंकियों का एक ग्रुप था जो इंटरनेशनल जो लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। और क्योंकि इस समय मौसम बहुत खराब है, बहुत तेज बारिश जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही है, तो ऐसे में निश्चित रूप में थोड़ी सावधानी जो है वो भारतीय सेना के जवानों को भी जो है वो उठानी पड़ती है। और अभी जैसे ही मौसम क्लियर होगा तो एक बार वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया जाए। अभी दोनों तरफ से गन फाइट जो है वो बंद है। इसका मतलब ये है बिल्कुल। क्या रमन, ऐसी भी कोई जानकारी मिल रही है कि ये किसी तरह से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक से घुसे थे? इनके पास से क्या कोई हथियारों का जखीरा या हथियार जो है उसकी भी बरामदगी हुई है? और फिलहाल आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना है दोनों आतंकियों के ढेर होने को लेकर के, लेकिन फिलहाल एक आतंकी तो ढेर हो गया है। हथियारों को लेकर के, उनके साजिश को लेकर के क्या जानकारी? देखिए, जहां तक हम इनके पास जो रिकवरी हुई है उसके बारे में बात करें तो वो जब तक डेड बॉडीज पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर लिया जाएगा, पूरा एरिया जो है वो सैनिटाइज नहीं कर दिया जाएगा, तब तक रिकवरी के बारे में ठीक कहना जो है वो बेहद ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन सीधे तौर पर जो आतंकी घुसपैठ करने के लिए आते हैं उनके पास M4 असॉल्ट मेड राइफल जो है, अमेरिकन मेड राइफल जो है वो उनके पास होती है। AK-47 सीरीज की राइफल जो है, की राइफल जो है वो उनके पास होती है, हैंड ग्रेनेड और काफी सारा असला गोला बारूद जो होता है। और ये आतंकी जब घुसपैठ करते हैं तो निश्चित रूप में जम्मू कश्मीर के अंदर किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की मंशा से ही इनको जम्मू कश्मीर के अंदर भेजा जाता है, जो फिलहाल भारतीय सुरक्षा बलों ने पूरी तरीके से नाकाम बना दिया है। और क्योंकि इंटेल इनपुट इस बात को लेकर पहले ही मिला था कि खराब मौसम के चलते आतंकी जो है वो कहीं ना कहीं घुसपैठ करने की कोशिश जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल में पुंछ के इलाके से कर सकते हैं, तो उसी इंटेल इनपुट के आधार पर पहले से ही सतर्कता जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ाई गई थी। और जैसे ही ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ और आतंकियों के आने की सूचना मिली तो तुरंत उनको घेरते हुए मुठभेड़ की शुरुआत की गई और उन आतंकियों को ढेर कर दिया गया। फिलहाल जो है वो सर्च ऑपरेशन अभी चलाया जा रहा है, लेकिन बारिश की वजह से सर्च ऑपरेशन में थोड़ी बहुत बाधा जरूर आ रही है। मेरे कुछ सेना के ऑफिसर से जो बातचीत हुई है उन्होंने कहा है कि एक बार जैसे ही बारिश रुकेगी तो उसके बाद इंटेंस सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा और उसके बाद बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा रमन। पूरी जानकारी के लिए और अपडेट्स के लिए आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी खबर हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। आधिकारिक पुष्टि का इंतजार और दोनों ही जो आतंकी है वो ढेर कर दिए गए। इस बीच में बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के गांदरबल से। ये बड़ी खबर है, देखिए गांदरबल से इस वक्त की ये बड़ी खबर। कुल्लान में सिंध नाले में गिरी बस और बस को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एसडीआरएफ ने राहत और बचाव का कार्य शुरू कर दिया है। ये बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, देखिए गांदरबल के कुल्लान में सिंध नाले में बस गिर गई जिसको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये एक दुखद घटना और ये देखिए ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये कुल्लान जो सिंध नाला है इसमें ये बस जो है वो जा गिरी है। अब इस बस में कौन कौन मौजूद थे, कितने लोग मौजूद थे, कितने पीली है बस, तो ऐसे में संभवतः ये हो सकता है कि ये कोई स्कूल बस हो, लेकिन अभी तक इसको लेकर के देखिए जानकारी आना बाकी है। और ये जानना भी है कि इस बस में कितने लोग सवार थे। उनके रेस्क्यू के लिए अभी एसडीआरएफ की टीम जो है मौके पर पहुंच चुकी है। राहत और बचाव का कार्य शुरू कर दिया गया है। ये हम आपको तस्वीर जो है वो दिखा रहे हैं जहाँ पर देखिए चारों तरफ लोग, स्थानीय लोग जो है वो जमा हो गए हैं। इनकी भी तरफ से कोशिशें और एसडीआरएफ की टीम को, पुलिस बल को जो है इसकी जानकारी दी गई कि यहाँ पर ये बड़ा हादसा हो गया और ये कुल्लान सिंध नदी में जो कुल्लान में जो सिंध नदी है उसमें ये बस जो है वो जा गिरी है। ये गांदरबल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहाँ पर ये दुखद हादसा, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सिंध नदी और सिंध नदी में देखिए अब जलस्तर कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है और ऐसे में देखिए यहाँ पर ये बस जा गिरी। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। और आइए अब बात जस्टिस वर्मा की करेंगे क्योंकि आज सुप्रीम सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस वर्मा कैश कांड में फंसे हुए हैं और इन हाउस जांच कमेटी ने जस्टिस वर्मा को दोषी माना है और ऐसे में उनके घर से जो बरामदगी हुई थी, यानी कि कैश जो बरामद किया गया था, उसको लेकर के जांच रिपोर्ट के खिलाफ जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का एक रुख अख्तियार कर लिया है। जस्टिस वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। जस्टिस वर्मा ने जांच कमेटी की रिपोर्ट खारिज करने की मांग की है और महाभियोग पर रोक लगाने की भी मांग की है। हालांकि देखिए कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा को फटकार लगाई थी
अब देखना यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाता है। दूसरी तरफ सरकार ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की तैयारी कर ली है। संसदीय कार्य मंत्री ने यह कहा था कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा और इसको लेकर के आज सुप्रीम सुनवाई जो है वो होनी है। और आपको हम बता दें कि अपने खिलाफ आए हुए रिपोर्ट और साथ ही जो महाभियोग था उसको रद्द करने की मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जस्टिस वर्मा ने यहां पर खटखटाया है, जिसमें आज सुनवाई होनी है। कोर्ट के रुख पर हर किसी की नजर रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस वर्मा कैश कांड में फंसे हुए, इनके घर से जो है भारी मात्रा में जो है कैश की बरामदगी हुई थी, अधजुले कैश बरामद हुए थे। लेकिन देखिए बड़ा सवाल ये, क्योंकि आग उनके घर में लग जाती है और जिसको बुझाने के लिए जो फायर ब्रिगेड की टीम है, बाकी पुलिस के जवान भी वहां पर पहुंचते हैं, जिसके बाद ये कैश जो है वहां से निकलता है जो इस आग में वो भी यहाँ पर जो है वो जल जाता है। तो ऐसे में इस अधजले कैश कांड में जो है जस्टिस वर्मा फंसे हुए हैं, क्योंकि कैश की इतनी बड़ी मात्रा में जो है उसकी बरामदगी का होना अपने आप में सवाल खड़े करता है कि आखिरकार इतने कैश कैसे आए जस्टिस वर्मा के घर पर। ऐसे उन्होंने कई बार जो है इस बात से इनकार किया कि ये कैश उनका नहीं है, लेकिन अब तक जो जांच आई उसमें उन्हें दोषी माना गया। और देखिए इन हाउस इन्हें दोषी माना गया। जांच कमेटी ने जस्टिस वर्मा को दोषी मानते हुए एक तरह से रिपोर्ट जो है उसको दाखिल कर दी थी और उसके बाद महाभियोग जो है वो लाया गया था। लेकिन अब उसी जांच रिपोर्ट के खिलाफ जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार कर लिया है। जस्टिस वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। जस्टिस वर्मा ने जांच कमेटी की रिपोर्ट खारिज करने की मांग की है और महाभियोग पर रोक लगाने की मांग की है। और चलिए ज्यादा बातचीत के लिए न्यूज रूम का रुख करेंगे। लीगल एडिटर आशीष सिन्हा जुड़ चुके हैं। आशीष, आज सुप्रीम सुनवाई जस्टिस वर्मा के केस में। देखिए, जाहिर तौर पर एक बड़ी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में है। दरअसल जस्टिस वर्मा ने कई सवाल उठाए हैं। जस्टिस वर्मा ने यह कहा कि कमिटी ने इस बात की पता लगाने की कोशिश नहीं की कि जिस कैश की बरामदगी की बात कही जा रही है, जो कैश जले हुए थे, वो पैसे कहां से आए, वो पैसे किसने रखे, वो पैसे किसके थे, इस बात की जानकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कल जब मामले की सुनवाई हुई थी तो कई सारे सवाल जस्टिस वर्मा के वकील कपिल सिब्बल से पूछे थे। जो पहला सवाल था वो ये था कि आप अभी सुप्रीम कोर्ट क्यों आए। दूसरा सवाल, आप कमेटी की जांच प्रक्रिया में आपने भाग लिया। तीसरा सवाल, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट आना ही था तो आपने कमेटी की जांच प्रक्रिया में भाग क्यों लिया। चौथा सवाल, आपने इस रिपोर्ट को चुनौती देने के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट क्यों आए। पांचवा सवाल, इस पूरे मामले में कमेटी ने 10 दिनों तक जांच की, 55 गवाहों के बयान दर्ज किए, लेकिन उस दौरान आप कोर्ट में आपने कोई अर्जी दाखिल नहीं की। कपिल सिब्बल ने क्या कुछ कहा वो भी दर्शकों को जानना और समझना बेहद जरूरी है। कपिल सिब्बल ने कहा कि अनुच्छेद 124 ये कहता है कि जो जजेस होते हैं, चाहे हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, वो सार्वजनिक मंच पर अपनी बातों को नहीं रख सकते, यानी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। वो अदालत में ही अपनी बातों को रखते हैं। दूसरी बात, चूंकि कमेटी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, इसलिए कमेटी की जांच की रिपोर्ट का इंतजार था। तीसरी अहम बात, हमें लगा कि कमेटी इस बात का भी पता लगाएगी कि वो कैश किसके थे। चौथी अहम बात, हमें इस बात को अभी लगा कि वो कैश किसके जरिए आए थे, इस बात का भी पता चलेगा। ये वो तमाम अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहा है, जिसका जवाब कपिल सिब्बल को आज सुप्रीम कोर्ट में देना होगा, क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा की तरफ से वो अपीयर हो रहे हैं। सुनवाई बेहद दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि जस्टिस वर्मा का एक सवाल तो अभी भी जिसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है कि वो पैसे किसके थे, वो पैसे कहां से आए, वो पैसे किसने रखे, किसके जरिए आए थे, मंशा क्या थी। ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। बहरहाल आज मामले की जब सुनवाई होगी तो देखना दिलचस्प होगा कि सवाल सुप्रीम कोर्ट के क्या होते हैं, जवाब जस्टिस यशवंत वर्मा की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल क्या कुछ कहते हैं। बिल्कुल आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।